जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मेन बाज़ार में, ज़ैनब मार्केट में। यहाँ लोगों से पूछते हैं, जो आईएमएफ की जानिब से, जो गवर्नमेंट के हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कहा गया था कि 400 यूनिट वालों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन आईएमएफ की जानिब से वो शर्त तो नहीं मानी गई। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जो 200 यूनिट है उनको भी इंस्टॉलमेंट पे जो है वो जो है लोगों को इंस्टॉलमेंट पे जो बिल दिया जा सकता है। दूसरी जानब गैस महंगी हो रही है, तो इस हवाले से कराची के शहरियों से पूछते हैं या ताजिरों से पूछते हैं, वो इस हवाले से क्या करते हैं। आइए मेरे साथ। हम सोच ही गलत रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम सोचते गलत हैं। इन्फ्लेशन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। बिजली महंगी नहीं हो रही, आपकी रुपीस की वैल्यू डे बाय डे गिर रही है। अच्छा, हम अपने साथ सिंसियर नहीं हैं। लोग जो है कमोडिटी के तौर पे डॉलर को बक्सों में बंद करके बेडों के नीचे रख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मार्केट में आपका फ्लो नहीं होगा पैसे का, तो अल्टीमेट जो है आपका डॉलर या रुपी जो है वो इन्हेंस हो रहा है। बिजली महंगी नहीं, कोई चीज़ महंगी नहीं हो रही। हमारी सोच जो है, हम सोच ही नहीं रहे। हम बस सोचते हैं महंगी होगी और जुलूस और जलसा करें। आप ये देखें कि इन्फ्लेशन हो रहा है, आपकी रुपी की वैल्यू अब तकरीबन 25 पैसे से भी गिर गई है, जो जिस तरह 325 पे डॉलर गया हुआ है। नहीं, हमारे हुक्मरान है ना बड़े, ये सारे चोर हैं। ठीक है, इनके घरों में गैस बिजली जो भी इस्तेमाल उसका सब जो टैक्स जो ना गरीब आदमी अदा कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। जितना बोझ पड़ना गरीब आदमी पर पड़ना, एक आदमी की 25,000 या 20,000 तनख्वाह, उसके 30,000 रुपये बिल कहाँ से देगा। मसाल मैं रिक्शा चला रहा हूँ, 1,000-1,200 कर लो। मेरा अगर 20,000 बिल आता, मैं बच्चों को खिलाऊँगा या बिल भरूँगा। हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं कर रही। सब भाग गए यहाँ से चोर बाहर, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये गरीब आदमी पिसता आया और ऐसे ही पिसता रहेगा। जहाँ 6,000 5,500 बिल आ रहा था, इस दफ़ा 17,000 रुपये बिल आया। कोई मजदूरी कभी है कभी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हम तो हकीकत आपको बताऊँ कि बहुत परेशान है। आटा देख लो, चीनी देख लो, किसी चीज़ बंदा शाम को घर जाता है, बच्चों के लिए फ्रूट खरीद के नहीं ले, यार क्या ले बंदा। देखिए, मुल्क में इतनी महंगाई है, बिजली के बिल अब देखें नायाब बन गए हैं। अब लोग खाने के धोने वाले खाने को तरस रहे हैं हम ना, तो बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि ये हम पे मुसीबत है बड़ी। हम पे बम गिराए जा रहे हैं, हुकूमत कोई भी हम पे एहसान नहीं कर रही। हमें जीने का हक दिया जाए, ये अब इन्होंने हमसे जीने का हक भी छीन लिया है। एक तो मुल्क में इतनी महंगाई है, ऊपर से इतने बिल आते हैं, घर किराए के हैं, बिल कैसे अदा करें। देखिए, ये सिर्फ ऐलानाती होते हैं, बस ये ऐलानात तक महदूद होते हैं, बाकी अवाम पीसती रहेगी। ये बम गिरते रहेंगे अवाम के ऊपर, हमने बस पीसना है, इनको बस फेस करना है। हमारे ऊपर ये बोझ गिरता रहेगा, हमने भी ये तय कर लिया है। हुक्मरान को कोई फिक्र नहीं है हमारी, बस खाली ऐलानात होते हैं। सर, इंस्टॉलमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन ये बिजली के रेट कम नहीं कर सकते हैं जब तक बिजली चोरी ना पकड़ी जाए। और बिजली चोरी पकड़ने के लिए ये पावर कंपनियों के स्टाफ भी मुलविस होता है। अगर ये अमले को, जिस इलाके में बिजली चोरी हो रही है, उस अमले को मुअत्तल करें, बोलें जिस इलाके में बिजली चोरी हो रही है वो अमला मुअत्तल किया जाएगा, तो आप देखें बिजली चोरी ख़त्म हो जाएगी और बिजली के बिल भी कम हो जाएंगे और भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, जैसे लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी और भी बहुत सारी सहूलतें आवाम को मिलेंगी। लेकिन जब तक ये बिजली चोरी नहीं ख़त्म होती, उस तक ना इंस्टॉलमेंट कोई फ़ायदा देगी, ना बिजली के बिल कम होंगे और ना आवाम का एहतजाज कोई रंग लाएगा। क्योंकि जब तक चोरी होती रहेगी बिजली के बिल कम ही नहीं हो सकते। जो बिल जायज़ भर रहे हैं वो तो जायज़ भर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो उनका बिल भी दूसरे अदा कर रहे हैं। भाई, मेरे जो पहले हुकूमत गई है उन्होंने हमारा ये हाल करके चली गई है कि आईएमएफ से कर्जा ले लेके हमारी ये हालत करके चले गए कि हमें अब इंस्टॉलमेंट भी हमारी बंद हो जाएगी 200 यूनिट वाले की भी। मेरे भाई, बिजली आती नहीं है, बिल भरपूर आते हैं और 200 यूनिट 400 यूनिट वैसे ही खुद लगा देते हैं, ये एरियस पे भेज देते हैं पैसे। मेरे भाई, कहाँ से भरेंगे हम लोग पैसे यार, ये बताओ। आपने मुल्क का ये हाल करके रख दिया है। मुल्क को संवारने के चक्कर में ये आई थी पीडीएम, जिन्होंने बोला था कि हम तुम्हारे को सस्ता कर देंगे, समझो ना, 100 रुपये पेट्रोल कर देंगे, खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएगी। ये तो उससे भी 300 रुपये से ऊपर चली गई है सत्ता पूरी। मेरे भाई बताएं, हम कहाँ जाएं, किसको वोट दें, किसके पास जाएं। आपने हमें यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं कि भाई आपने महंगाई कर दी है, तो वो जवाब नहीं देता है। तो भाई किस साइड पर जाएं हम। अदलिया को हम नहीं बोल सकते, चीफ ऑफ जस्टिस को बोल चुके हैं भाई आप लोग देखो, करीब आवाम के लिए कुछ सोचो। हमारी आर्मी और हमारा ये सोचे, मगर हम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते भाई। अब कि कोई आवाम के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि आवाम के बारे में सोचो कि मेरे भाई
तो मुल्क खुशहाल रहेगा। आप खुशहाली की तरफ ले जा ही नहीं जा रहे हम लोगों को तबाह कर दिया बिल्कुल। अब मारने के चक्कर पर ले आए हो मेरे भाई। अब कोई भी हुकूमत है ये निगरान आई है मेरे भाई, ये तो अपना भी बनाएंगे और मुल्क का सत्यानाश करके चले जाएंगे काकड़ साहब। यही मसला है कि आवाम तो इसी चक्करों में इसी में मर रही है। रेट बढ़ाए जा रहे हैं और रिलीफ जो है वो IMF नहीं दे रहा, तो उसमें आवाम का क्या कसूर है। और ये है कि ये तो कोई मसला नहीं है कि किस्तों में वगैरह में आप बिल जो है हम लोग भरें, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। और ये जो इतने सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये किस बात के लिए लगाए हुए हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं है, इसमें तो रिलीफ वाली कोई बात नहीं है। तो लिहाजा ये है कि आवाम जो है, आपको पता है कि ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो गई है। कई इलाकों में जो है ना ख़ुदकुशियाँ हो चुकी हैं, वो पता भी नहीं चलता आवाम को कि बहुत से इलाकों में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो अब अपने बच्चों को खिलाएं या बिजली का बिल भरें या स्कूलों की फ़ीस भरें, आवाम को तो कोई उम्मीद ही ख़त्म होती जा रही है। जिनको रिलीफ देना चाहिए बिल्कुल रिलीफ नहीं दे रहा। बस अब यही है कि आइंदा के लिए बस ये है कि लोग बदवाएँ देंगे, यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आवाम को रिलीफ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। कुछ भी नहीं करेंगे, गुजारा कर रहे हैं। जब तक ये है तब तक ये चल रहे हैं, जब नहीं होगा बंद करके बैठ जाएंगे घरों पे, यही होगा। इस दफ़ा हमारा बिल आया 22,000 रुपये, पहले आया था 9,000 रुपये, यानी कि डबल लगा लो आप इसके साथ। इस दफ़ा तो ये है कि दुकानें भी जल्दी बंद, हर चीज़ हम लेट आ रहे हैं, लेट जल्दी जा रहे हैं, कारोबार वैसे ही नहीं है। बस हर कोई परेशान बैठा हुआ है इसमें, क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हल ही नहीं है। हुकूमत को क्या बोल सकते हैं। स्ट्राइक हुई है 2 दिन की, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बंद करके घर पे बैठे हुए डबल खर्चा ही हुआ घर पे बैठ के। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी है। उनका ये कहना था कि आवाम को रिलीफ मिलते हुए जल्द नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो है मज़ीद बिजली महंगी होगी, मज़ीद जो है वो गैस महंगी होगी, फिर भी आवाम पे जो है वो प्रेशर आएगा, आवाम पे जो है वो ज़्यादा जो है बोझ बढ़ेगा। दूसरी जानब जो है शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जो है वो आवाम को रिलीफ दे। अगर 200 यूनिट में IMF की जानिब से कहा गया है, तो हुकूमत अपनी तरफ से कोई ऐसा रिलीफ पैदा करे जो आम आदमी तक मिल सके। मुझे और मेरे कैमरामैन फरीद बलोच को दीजिएगा इजाज़त किसी नए मौजूद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।